बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हम समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जो सेल साइकिल चैप्टर है क्लास 9 के बायो का चैप्टर सेल साइकिल, जो कि 5वां चैप्टर है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना हम समझते हैं। इसकी में विकेबलरी में तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन विकेबलरी तौर पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा, एक लेक्चर सिस्टम होता है और एक बुक स्टडी सिस्टम होता है। तो अगर आपको लेक्चर सिस्टम में आपके जहन में चीज़ें नहीं उतरती, जबकि बुक स्टडी सिस्टम में आपको चीज़ें समझ आते हैं, तो लिहाजा बुक्स प्रेफर करें, बुक्स के साथ ज़्यादा टाइम गुजारें, ना कि लेक्चर्स के साथ। क्योंकि बोर्ड पे जो होता है वो अलग टॉपिक होता है, वो अलग ट्यून होता है, वो एक स्टोरी के लेवल पे नहीं होता। लेकिन जो बोर्ड पे होता है, बुक पे एक स्टोरी के लेवल पे होता है जो जहन में बैठ जाता है। तो शुरू करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेल साइकिल, हाउ मेनी पेजेस इट इज़ डिवाइड, इट इन हाउ मेनी पेजेस इट इज़ डिवाइड। सेल साइकिल डिफाइन करें और ये कितने पेजेस में जो है ना ये डिवाइड किया गया है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, ये वाक़यात का एक सीरीज़ होता है, जैसे स्टेप बाय स्टेप आते हैं। दैट टेक्स प्लेस इन अ सेल, जो कि सेल में होता है। लीडिंग टू इट्स डिवीजन, जिसकी वजह से सेल डिवीजन की तरफ जाता है। एंड डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन का मतलब कि हर ऑर्गेनील इसमें डुप्लीकेट हो जाता है, डबल हो जाता है। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड, सेल साइकिल जो होता है ये 2 पीरियड्स में जो है ना बयान किया गया है। पहला है इंटरपेज, दूसरा है डिवीजन पेज। तो इंटरपेज है कि इसमें इंटरपेज में क्या होता है, सेल कंटेंट डबल होते हैं। सेल में जो कंटेंट्स होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सब चीज़ें डबल होते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब पेजेस, ये इंटरपेज पर 3 पेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला है G1 पेज, दूसरा है S पेज और तीसरा G2 पेज। G1 पेज में क्या होता है, सेलुलर जो ऑर्गेनील्स है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस पेज में क्या होता है, डीएनए जो है ना रिप्लिकेट की जाती है, दूसरी डीएनए भी बन जाती है। G2 पेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच टाइप ऑफ सेल मियासिस टेक प्लेस एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेल के कौन से सेल में मियासिस होता है और ये क्यों अहम है। अकरेंस ऑफ मियासिस, मियासिस की कहाँ पर वाक़या होता है। मियासिस टेक्स प्लेस इन जर्म सेल आर गमेट्स। जर्म सेल मीन सेक्सुअल सेल, जो सेक्स सेल कह सकते हैं या सेक्सुअल सेल, और गमेट्स या एग्स में। तो ये जो भी है, तो ये जो है ना रिप्रोडक्शन के सेल्स में जो है ना मियासिस कौन से में होता है, रिप्रोडक्शन के सेल्स में। इम्पॉर्टेंस, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन इन क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, जबकि मियासिस में कम होते रहते हैं। पहले फॉर एग्जांपल ह्यूमन का हम ले लें, तो इसमें 46 है, तो ये 46 इस 46 में डिवाइड हो जाते हैं, फिर ये 46। तो पहले मियासिस में माइटोसिस होता है, फिर जो है ना मियासिस होता है। तो ये 46 जो है ना 2 पे डिवाइड होता है, तो 46 इधर आ जाते हैं, 46 इधर। फिर ये डिवाइड होता है 23 में और 23 में, और ये भी 23 में। यानी इसमें माइटोसिस में 2 सेल बनते हैं और मियासिस में 4 सेल बनते हैं। दिस हेल्प टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये मदद देती है कि क्रोमोसोम नंबर जो है ना कांस्टेंट रहे, हो रहे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक नस्ल से दूसरी नस्ल या नस्ल दर नस्ल। क्योंकि ह्यूमन में पहले से ही 46 है, तो आज तक 46 है। ये किस वजह से, मियासिस की वजह से। शफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। शफली बेतरतीब होना, जेनेटिक मटेरियल हमारे साथ क्या है, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होता है, इस तरह, ठीक है ना, ये हम क्रोमोसोम बनाते हैं। ये 2 क्रोमोसोम टेक प्लेस ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। तो ये जो है ना, ये क्रोमोसोम है एक ऑर्गेनिज्म का, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म का, ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, क्रॉसिंग, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं
और इन मियासिस, किस चीज़ में, मियासिस में, दैट लीड टू वेरिएशन, जिसकी वजह से तब्दीली होती है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म का और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म का, तो ये एक दूसरे के कुछ पार्ट ले जाते हैं और जिसकी वजह से तब्दीली होती है ऑर्गेनिजम्स में। एज अ क्रॉसिंग ओवर में, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर इन मियासिस, मियासिस के एक पार्ट होता है क्रॉसिंग ओवर, उसमें ये थोड़ा सा चेंज होते हैं, दैट्स लीड टू वेरिएशन, जो कि ऑर्गेनिज्म में तब्दीली के बायस बनते हैं। जैसे अगर वेरिएशन नहीं होता तो माँ बाप, कुछ क्वालिटीज़ माँ से आ जाती है और कुछ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज नॉर्मल माइटोसिस इंश्योर नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल माइटोसिस की वजह से किस तरह नॉर्मल लाइफ बनती है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। नॉर्मल माइटोसिस इंश्योर नॉर्मल लाइफ बिकॉज, नॉर्मल माइटोसिस की वजह से लाइफ नॉर्मल होती है बिकॉज, क्योंकि नीचे दिए गए हैं। माइटोसिस इंश्योर द एग्जैक्ट ट्रांसमिशन ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर क्रोमोसोम रह गया है टू डॉटर सेल। माइटोसिस में जो ट्रांसमिशन ऑफ क्रोमोसोम होता है डॉटर सेल की तरफ, ये एग्जैक्ट होता है। जैसे अगर हम ह्यूमन का ले लें तो 46 ही होता है हर सेल को, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी नॉर्मल होती है। व्हेन माइटोसिस अकर इन नॉर्मल वे, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक प्लेसेस, अगर माइटोसिस नॉर्मल वे, अगर माइटोसिस ज़्यादा हो जाए तो कैंसर होता है, जिस वजह से नॉर्मल जो है ना हम बात करेंगे। व्हेन माइटोसिस अकर इन नॉर्मल वे, अगर माइटोसिस एक आम तरह आ जाए, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो जो है ना ऑर्गेनिज्म हमारी, जो हम बड़े होते हैं, तो ये एक ही चीज़ की वजह से उसका नाम है माइटोसिस। माइटोसिस हेल्प इन हीलिंग ऑफ वाउंड्स, माइटोसिस मदद देता है जो है ना किस चीज़ में, हीलिंग, भरने में, ऑफ वाउंड, जख्म के। अगर हम जख्म हो जाए, कहीं पर कट लग जाए, तो फिर वह सेल डेवलप हो जाते हैं और कट ख़त्म हो जाता है। डॉटर सेल फॉर्म्ड बाय माइटोसिस रिसीव सेम जेनेटिक मटेरियल एज इन पेरेंट सेल। अच्छा, जितने पेरेंट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सब चीज़ें होते हैं, तो वो भी डॉटर सेल में होंगे। ये भी किसका, माइटोसिस का, माइटोसिस का जो है ना वो काम है। When each cell has normal number of chromosome, they perform normal life function। अच्छा, अगर क्रोमोसोम नॉर्मल है तो फंक्शन भी नॉर्मल होगा, ज़्यादा हो गए क्रोमोसोम तो डिस्टर्बेंस होती है। Regeneration of lost body parts in same animals and vegetative production in plants occurs by mitosis। अच्छा, रीजनरेशन ऑफ लास्ट बॉडी, दोबारा बनना, अगर हम अक्सर जब स्किन कट जाती है, स्किन एक ऑर्गन है हमारे पास, वो कट जाती है तो माइटोसिस की वजह से दोबारा बन जाती है। एनिमल्स में ऐसे बहुत सारे जानवर जिसके दुम कट जाती है, जैसे कि छिपकली के, वो दोबारा माइटोसिस की वजह से बन जाती है। एंड हमारे बोन्स भी माइटोसिस की वजह से ही टूट जाते हैं, फिर बन जाते हैं। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अच्छा वेजिटेबल्स जो होते हैं ये माइटोसिस की वजह से दोबारा जो है ना वेजिटेबल जो है ना वो उनमें आते हैं और वो पकड़ते हैं। जैसे एप्पल है तो वो दोबारा माइटोसिस की वजह से एप्पल पकड़ती है, और एप्पल की दरख्त। गिव एटलीस्ट 4 डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियासिस, माइटोसिस और मियासिस में 4 जो है ना डिफरेंस हमें बताए, 4 जो एक दूसरे से इख्तिलाफ बताए। तो माइटोसिस और मियासिस, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस अकर इन सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल मीन बॉडी सेल। माइटोसिस हमारे साथ बॉडी सेल्स में होता है, जबकि मियासिस हमारे पास सेल्स में, सेक्स सेल्स में या गमीट्स में होता है। सेक्स सेल्स मतलब जो अब स्पर्म और ये, और गमीट्स मतलब जो है ना वो जो फीमेल्स में होते हैं, फीमेल्स जानवर सब चीज़ों में, उनमें मियासिस होता है। इट प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल, इससे क्या बनते हैं, 2 डॉटर सेल। इट प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल, जो हमने किया हुआ है। यानी फॉर एग्जांपल इस हम बताते हैं कि इट प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल, इसमें 2 डॉटर सेल बनते हैं जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा। और इट प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल, और इसमें 4 डॉटर सेल बनते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये 46 है तो 2 46 वाले बन जाए, इसमें क्या होते हैं 4 23 वाले जोड़े या सेल्स बन जाते हैं। द डॉटर सेल रिसीव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम पेरेंट सेल, डॉटर सेल जो होती हैं ये सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी पेरेंट सेल में 46 है तो सेम उसी में जो डॉटर में होते हैं उसमें भी 46 होंगे। लेकिन
इसमें मियासिस में क्या है, द डॉटर सेल रिसीव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पेरेंट में कितने होते हैं, 46 होते हैं, लेकिन जो डॉटर होते हैं उसमें 23 होते हैं, और इसमें 46 में 46 आ जाते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम डज नॉट अकर इन माइटोसिस। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग, एक जैसे क्रोमोसोम में जो सेल डिवीजन के वक्त पेयरिंग होता है, तो इसमें इसी तरह पेयरिंग हो जाती है, नहीं होती, जबकि इसमें इसी तरह होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर हो जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर इन माइटोसिस। क्रॉसिंग ओवर जब पेयर नहीं होंगे तो क्रॉसिंग ओवर नहीं आएगा, जबकि क्रॉसिंग ओवर मियासिस में होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, जब दो क्रोमोसोम एक दूसरे से लग जाए और एक दूसरे के पार्ट एक्सचेंज करे, इसको प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। जो हमारे बॉडी बढ़ती है, वर्टिकल बढ़ती है, हॉरिजॉन्टल बढ़ती है, ये किसकी वजह से, माइटोसिस की वजह से। मियासिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्स के जो सेल्स बनते हैं बॉडी में, ये किस वजह से, मियासिस की वजह से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज चेजमा एंड व्हाट इज इट्स रोल इन क्रॉसिंग ओवर। चेजमा क्या है और इसका काम क्या है, किस चीज़ में, क्रॉसिंग ओवर में। तो ये है chesma, the rule at which two non-sister chromatids of homologous chromosome exchange their segment is called chesma. The point, वो पॉइंट, अच्छा ये हमने पहले में भी बात की, ये एक क्रोमोसोम हो गया और यहाँ पर दूसरा, ये जो पार्ट है, ये पॉइंट, इस चीज़ में जब ये जुदा हो जाते हैं तो ये क्रोमोसोम एक इधर आ जाता है और एक इधर, तो इसका ये हिस्सा अलग होता है और इसका ये हिस्सा अलग होता है, तो इसको क्या कहते हैं, काइज़मा। इस पॉइंट में जो प्रोसेस होता है इसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, और ये जो पार्ट एक दूसरे से तब्दील हो गया है उसको क्या कहते हैं, काइज़मा। द पॉइंट एट विच टू डॉटर क्रोमेटिड्स, ये टू डॉटर क्रोमेटिड्स है, ये एक और दे दूसरा, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस सेम क्रोमोसोम, एक्सचेंज देयर सेगमेंट, अपना थोड़ा सा जो है ना पार्ट जो है ना चेंज करे, तब्दील करे, ये इधर आ गया और वो इधर चला गया, इसको काइज़मा कहते हैं। इम्पॉर्टेंस, इसका जो है ना इम्पॉर्टेंस क्या है, इसका अहमियत क्या है। एट काइज़मा द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर पार्ट्स। फिर वही डिफिनेशन के, काइज़मा में जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम है, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम, वो पार्ट्स अपना थोड़ा सा पार्ट्स चेंज कर देते हैं एक दूसरे के साथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये कौन से प्रोसेस में होता है, क्रॉसिंग ओवर में, विच रिजल्ट इन जेनेटिक वेरिएशन। इसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है, जैसे कुछ बाप से कुछ खूबियाँ आ जाती है, कुछ जो है ना मेल से और कुछ फीमेल से, तो ये एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं और बच्चे में खूबियाँ अलग होते हैं, इनका मजमुआ होता है। एंड एज वेल एज फेनोटाइपिक वेरिएशन इन सिबलिंग, तो अच्छा इसमें भी अलग होता है और बायु में भी अलग होता है। इसकी वजह से, केजमा की वजह से बायु की भी जो बॉडी शेप और स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो अलग होता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर जिस लेवल पर हमने कोशिश की, ये आपको समझ आ चुका होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।